स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और आज सुबह से उठ करके मैं सफाई में लग गई हूँ क्योंकि 2 दिन और पूजा का बाकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये अलमारी को मैं डीप क्लीनिंग की हूँ, थोड़ा सा डिटॉल लगा करके और अंदर से अच्छी तरह से पोंछी हूँ, फिर फैन से सुखाई हूँ। फिर सब में पेपर बिछा के जितना भी ये क्रोकरी का सामान वगैरह है ना, सबको किचन टॉवल से पोंछ करके यहाँ पर रख रही हूँ। ऐसे तो सारा बर्तन धोया ही रहता है, लेकिन जब भी साफ़ करती हूँ एक बार अच्छी तरह से धो देती हूँ। और मेरे पास ना बहुत सारे बर्तन हैं, मुझे तो उतना पता भी नहीं रहता है। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं लोहा के कढ़ाई में जो भी गुजिया वगैरह छानिए, और मुझे याद भी नहीं रहता है। जब सफाई करती हूँ तो इतने सारे बर्तन निकलते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। और चोखला मेरे पास 4 हैं और सब नया है। तो खैर ये सब तो पूजा पाठ के लिए मैं रखी हूँ। जब भी यहाँ पर मेला लगता है तो चोखला बेलना बहुत अच्छा देता है। और मैं और भी चीज़ दिखाऊंगी, लेकिन वो चीज़ ना मतलब खरीद तो ली हूँ लेकिन कोई काम नहीं आ रहा है। और ये जो ये प्लेट देख रहे हैं ना, तो जब मिस्टर वर्मा रांची में पोस्टिंग थे तो हम बोले थे क्रॉकरी सेट ला दीजिएगा, तो ये एकदम पतला ये प्लेट ले आए। तो फिर हम बहुत गुस्सा किए थे कि आप जाकर लौटाइए। तो बोले ना कि जब हम रांची जाने लगेंगे दे देना, हम जिस दुकान से लाए लौटा देंगे। उसके जब सुबह हम देने लगे तो बहुत गुस्सा किए कि अब आ गया है तो आ गया है। तो ये सब नाश्ता वास्ता देने के लिए ठीक है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये इलेक्ट्रिक वाला टिफ़िन है। तो मेरे पास ना मतलब बच्चों के लिए लंच के बॉक्स भी बहुत सारे हैं, मैं रखी हूँ। तो जैसा अगर लंच देना होता है उसी के अकॉर्डिंग निकालती हूँ यहाँ पर लंच पैक करके, और इसको आप गर्म भी कर सकते हैं। और मेरे पास ना जितना स्पैचुला वगैरह हो गया बहुत ज़्यादा है। और जैसे पूजा का ना मैं अलग रखती हूँ, पूजा के लिए अलग मेरा बेडरूम है ना, तो उसमें वार्डरोब सब बने हुए हैं। तो उसमें टोटल पूजा का सामान मैं अलग रखती हूँ। तो और जो भी अगर एक्स्ट्रा मुझे बनाना होता है। और आज मेरे मम्मी पापा का पुण्यतिथि भी है, तो आज सुबह से मन बड़ा उदास भी लग रहा था। और यहाँ पर देखिए छोटा सा बाल्टी है, तो ये सब खाना सर्व करने के लिए, उससे थोड़ा सा एक बड़ा था तो मैं अपनी छोटी बहन को भी दे दी हूँ। बेटी के सामान है। और ये सब देखिए पोटैटो मैशर है। और ये वाला ना मसाला वाला जो है ना, तो ये मैं गुड़गांव से लेकर के आई थी और इसी के बारे में बोल रही थी। ये निमकी बनाने वाला है। और आप ना जैसे बेल लीजिएगा और निमकी जब इससे काटने जाइएगा ना, कुछ नहीं कटता है, तो ये फालतू का पैसा लग गया। और यहाँ पर जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं ना, नैपकिन होल्डर वगैरह है तो सब मैं रखती हूँ। तो ये ब्लिंकिट वाला जो पैकेट रहता है ना, तो आज मैं उसी को कटिंग करके सब पोंछ करके बिछाई हूँ। और सुबह से ना अचानक से इतना ज़्यादा बारिश होने लगा है। देखिए तो मिस्टर वर्मा सारा ये जो है ना विंडो सब लगा रहे हैं और इतनी बारिश होने लगी है। तो ये देखिए पीला फूल भी खिला है। छोटा सा पॉट में तुलसी जी लगाई हूँ। तुलसी जी मंजर से ही हो गया है तो बहुत अच्छा लगता है, तुलसी जी रहना चाहिए घर में। तो चलिए 2 रैक तो मैं सरिया ली हूँ। कठौती तो मेरे पास 10 पीस से कम नहीं होगा। और ये सब मैं बनाती हूँ हांडी में मटन वगैरह, तो उसके लिए रखी हूँ। और लोहा का कढ़ाई के बारे आप लोग बोल रहे थे, तो देखिए मेरे पास ये लोहा का नया कढ़ाई, और मुझे याद भी नहीं था कि मेरे पास ये सब कढ़ाई है। एक बार मैं मीठापुर गई थी तो वहाँ इसे ख़रीद करके ले करके आई थी। तो देखिए ये सब ठेकुआ पड़किया छानने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, इधर मैं मिस्टर वर्मा से पूछ रही हूँ कि एक लोहा का कढ़ाई निकाल दे सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो बोल रहे हैं कि इसमें काला हो जाएगा, मत निकालो। लेकिन इसका जो सब्जी होता है ना वही हेल्दी होता है, लेकिन मना कर रहे हैं। और ये सब मैं गुड़गांव से ख़रीद के लाई थी। और अब आ गई हूँ नहा करके पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर चलिए पूजा कर लेते हैं। जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं सरश्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नमो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं रमाकण्ठहारं श्रुतिवक्त्रसारं जलान्तविहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहम्।
और यहाँ पर मेरे घर का वीडियो है, तो यहाँ पर भाई और यहाँ पर जितने भी गरीब महिलाएं हैं ना, तो सबको साड़ी बांट रहा है। तो मेरे फादर के समय से ही ये उन लोगों के पुण्यतिथि में सारा कुछ कर्तव्य करता है। और हर घर में देखिए बेटा का तो ये फ़र्ज़ है। और जैसे बड़े भैया भी नहीं रहे तो उनके बरसी पे भी रांची भी जाता है, वहाँ से कंबल ला करके सारे गरीब लोग ज़रूरतमंद लोग को देता है। तो कल रोने भी लगा है कि बड़े भाई अभी हमको देखते और पूरा मतलब भार मुझ पे सौंप के गए हैं। तो हम यही बोले हैं कि देखो तुमको बहुत आशीर्वाद ऊपर से भी मिल रहा है और भगवान तुमको खूब तरक्की करे कि इसी तरह से जो हमारे पुण्यात्मा है ना, तो उन लोग बस धरती पर आते हैं पितृपक्ष के दिन और आशीर्वाद दे करके जाते हैं। और ये माँ का आंगन, माँ के नहीं रहने पे तो मायका छूट ही जाता है। और अब तो बहुत दिन हो जाता है गए हुए, और मेरा जो मायका के प्रति लगाव था ना, अब तो बिल्कुल बहुत ही कम हो गया है। अब तो साल 2 साल 3 साल पर जाती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दिन की लंच थाली। तो दिन की लंच थाली आज थोड़ा सा मैं लेट से स्टार्ट की हूँ, और क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है तो आज हमारे माता पिता की पुण्यतिथि भी है। ऐसे तो कल है 19 तारीख को, लेकिन तिथि के अनुसार आज ही ब्राह्मण भोज करवाया जा रहा है। तो अभी भाई का भी फ़ोन आया था तो काफ़ी रोने लगा है, तो उसको हम समझाए हैं कि देखो रो मत। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो माँ बाप का कर्तव्य है उसको तुम पूरा किए हो। और देखिए ब्राह्मण खिला देना बहुत बड़ी बात नहीं होता है। जब माँ बाप अपना कर्तव्य छोड़ के जाते हैं, अगर आपके बच्चे उस चीज़ को आज तक निभा रहे हैं तो वो बहुत बड़ा जो होता है ना पुण्य का काम होता है, और बहुत इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है। यही हम समझाए हैं कि बड़े भाई भी दुनिया से चले गए, लेकिन कभी भी भाई भाई एक दूसरे के सामने खड़े नहीं हुए कि हमको ये प्रॉपर्टी चाहिए वो चाहिए। और मतलब आप लोग तो देख ही रहे वीडियो के माध्यम से, मैं अपना परिवार भी दिखाती हूँ, जो भी मतलब अच्छा लगता है, पारिवारिक माहौल रहता है। और मतलब इमोशनल, आज तो मन थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाता है। लेकिन चलिए, ये जो शरीर है ना, आज हम भी बूढ़े हो रहे हैं, कल हमारा बाल बच्चा का पूरा जनरेशन चलेगा। तो इसी तरह से ये रिसाइकल हमारा शरीर है ना, तो बहुत तरह से मतलब जो फेज होता है, बुढ़ापा आता है, फिर हम नया जन्म लेंगे, लेकिन उसमें रह जाता है कर्म और कर्तव्य। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। मेरे किचन में ना साउथ इंडियन खाना बहुत कम बनता है, लेकिन बच्चों की फरमाइश पर हम आजकल बीच बीच में इडली सांभर चटनी बना लेते हैं। तो एक सिस्टर का कमेंट्स आया था कि कौन सा चावल है, तो ये मोटा वाला अरवा चावल है। और इडली का जो सही मेज़रमेंट होता है ना, जैसे 1 कप अगर हम उड़द का दाल लेंगे और उसमें हम 4 कप चावल लेंगे, और इसको हम सुबह में ही फूलने के लिए डाल दिए थे, और अभी हो रहा है रात का टाइम। तो इडली बनाने में देखिए 2 दिन टाइम लग जाता है। तो ये रात में सबको डिनर वगैरह करवाने के बाद यहाँ पर हम पीस ले रहे हैं। तो हम क्या किए थे, एक ही साथ फूलने के लिए डाल दिए थे, और आप चाहे तो अलग अलग भी फुला के पीस सकते हैं। और यहाँ पर सारा इडली का बैटर हम पीस करके, और इसको मैं क्या करती हूँ, माइक्रोवेव के अंदर रख देती हूँ, जिसमें बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाते हैं। और जब तक अच्छी तरह से फर्मेंट नहीं होंगे तो इडली जो है ना काफ़ी सॉफ्ट नहीं बनेगा। और बच्चे जब छुट्टी पे घर आते हैं तभी मैं ये सब अब बनाती हूँ, नहीं तो बचपन से बच्चों को ये सब मैं खाना काफ़ी खिलाई हूँ। पिज़्ज़ा बर्गर यही सब ज़्यादा बनता था। मिस्टर वर्मा की पोस्टिंग बाहर थी, तो हम जो भी फरमाइश होती थी बच्चों की पसंद का खाना मैं बनाती थी। लेकिन अब बच्चों का कहाँ टाइम है ये सब खाना, लेकिन जब छुट्टी में आते हैं तो मैं उनकी फरमाइश पे ज़रूर बना देती हूँ। तो मेरा छोटा वाला बेटा को इडली काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर सारा इडली का बैटर पीस करके और मैं रात में ही रख दी थी। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो देखिए मैं माइक्रोवेव से निकाली हूँ, तो ये बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। तो ये जब अच्छी तरह से फर्मेंट होगा तभी आपका इडली जो है ना काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। और मैं तो बनाती हूँ बिहारी सिंपल ट्रेडिशनल थाली, लेकिन साउथ इंडियन देखिए जो लोग हैं ना उन लोग बहुत परफेक्ट बनाते हैं। और सब लोग अपने अपने जहाँ पर रह गए हैं, जैसे गुजरात की थाली है हम लोग नहीं बना सकते हैं, और साउथ की जो थाली है ना बहुत परफेक्ट हम लोग नहीं बना सकते। हम लोग बस कोशिश ही करते हैं कि नहीं सब तरह का जायका अपने किचन में बनाए। और यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है, और इसको मिलाने में थोड़ा बहुत इधर उधर गिर भी गया है। तो चलिए यहाँ पर साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ इडली का बर्तन, और एक एक करके चलिए साँचा में डाल देती हूँ। और एक ही बार मैं बड़ा वाला इडली वाला बर्तन ली थी, इडली स्टैंड, और इसमें ना एक बार में बहुत सारा इडली निकल जाता है।
और यहाँ पर चलिए एक एक करके हम सारा सांचा में डाल देंगे। तो मेरे बगल में एक भाभी रहती हैं जो साउथ की हैं, तो उनको देखते हैं ना कि जैसे एकदम मलमल का जो एकदम वाइट कपड़ा रहता है ना, उसको डाल करके तभी डालती है। उनका इडली इतना मस्त बनता है ना। और चाहे तो बहुत लोग नीचे में तेल भी डाल देते हैं, मैं क्या करती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी रहने देती हूँ। इससे क्या होता है, चिपकता नहीं है। जितना बड़ा साइज़ का इडली बनाना है लोग उतना ही बड़ा साइज़ का बनाते हैं। आज का इडली मैं थोड़ा बड़ा साइज़ का बना रही हूँ, काफ़ी सॉफ्ट। और साथ में बनाऊंगी सांभर और चटनी। और ऐसे तो मूंगफली की चटनी बनाती हूँ, और पूजा का तो नारियल है, लेकिन ये नमक में मैं नहीं लगाऊंगी, इसीलिए आज चना दाल का मैं चटनी बनाऊंगी। यहाँ पर चलिए ये पानी बिल्कुल बॉयल हो गया है। तो यहाँ पर एक बार में हम सारा सांचा में डाल दिए हैं। और सही में देखिए अच्छी तरह से मेज़रमेंट और बहुत अच्छी तरह से फर्मेंटेशन की वजह से ये इडली काफ़ी सॉफ्ट बना है। थोड़ा सा 2 मिनट और होगा। इडली बनने में 10 से 12 मिनट समय काफ़ी है। और बहुत ज़्यादा अगर इसको और कीजिएगा ना, रखिएगा स्टीम पर, तो वो थोड़ा कड़ा हो जाता है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सांभर। तो सांभर के लिए अरहर दाल है, और इसमें जो भी सब्ज़ी है, गाजर है, लौकी है और प्याज है, मैं डाली हूँ इसमें। अगर बैगन है तो बैगन, सैजन, बहुत लोग बहुत सारा सब्ज़ी भी डालते हैं। और यहाँ पर 4 से 5 सीटी में ये सांभर बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसमें मैं कश्मीरी मिर्च भी डाली हूँ, और तड़का के लिए हींग है, राई है, मिर्च है, और करी पत्ता मेरे पास नहीं है, और टेरेस पे लगाई हूँ, बहुत छोटा छोटा पत्ता है अभी। और यहाँ पर सांभर थोड़ा सा मैं गाढ़ा बनाई हूँ। जिनको देना है ना तो उनको मतलब थोड़ा बिहारी स्टाइल चाहिए गाढ़ा, और बोले हैं कि पतला सांभर नहीं बनाइएगा। और यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, तो थोड़ा सा चना दाल मैं फुला ली हूँ। थोड़ा सा चना दाल को इसको भून लूँगी, भून के और धो करके और हरी मिर्च डाल करके, और इसका मैं चटनी पीस दूँगी। बहुत लोग इसमें लहसुन भी डालते हैं, लेकिन मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर ये चटनी बनकर के तैयार है। और ये चना दाल मैं यहाँ पर पीस ली हूँ। जैसे 1 कटोरी चना दाल है, तो इसमें 2 कलछुल मैं डाल रही हूँ ये उड़द और अरवा चावल पिसा हुआ। और ऐसे तो मूंग दाल की बहुत ही हेल्दी मैं इसका नुस्खा दिखाई हूँ, और आप लोग पेज पे भी देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अजवाइन, मंगरेल, हींग और नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल करके इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मैं ज़्यादातर मूंग दाल का ही बनाती हूँ। मूंग दाल में सारा सब्जी डाल करके एकदम फ्लफी फूला फूला बनता है। कल एक सिस्टर का कमेंट्स आ गया कि ये टिकड़ी जैसा आप नुस्खा बनाई है। तो देखिए, पूरे नुस्खा की रेसिपी देखने के लिए एक बार मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट लीनाज किचन में देख लीजिए। बहुत तरीके से मैं नुस्खा की रेसिपी दिखाई हूँ, और थोड़ा सा अपना फेवरेट अचारी मसाला यहाँ पर डाल दी हूँ। और ये बहुत ही फूला फूला बनता है। और मैं कढ़ाई में डालूँगी, उसके बाद आप देख करके बताइएगा कि ये फूल करके कैसा तैयार हुआ है। और ये जो है ना चना दाल वाला बनता है ये झारखंड में। तो आप लोग बताइएगा, हमारी सिस्टर का जो कमेंट्स आया है, तो कभी भी बिना सोचे समझे कमेंट्स मत किया कीजिए। और क्योंकि जिनको देना है ना, तो एकदम स्पेशल रिक्वेस्ट था कि नहीं 4 पीस भी, लेकिन उसका ज़रूर भेज दीजिएगा। तो इसीलिए उन थोड़ा ही समय बना करके दे रही हूँ। और यहाँ पर सांभर भी हो गया है। सांभर में भी तड़का लगा दी हूँ। यहाँ पर देखिए इडली काफ़ी सॉफ्ट बना है, और अंदर से जालीदार अगर ये इडली होता है ना, तो समझिए कि आपका इडली बहुत परफेक्ट बना है। तो यहाँ पर चलिए जितना भी सांचा से मैं निकाल लेती हूँ। थोड़ा ठंडा होने पे आसानी से देखिए निकल जाता है। मैं थोड़ा सा नीचे में पानी रख देती हूँ, जिसमें ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और मेरा सारा खाना बन गया है, लेकिन मिस्टर वर्मा बिना चावल का नहीं खाते हैं। और यहाँ पर चलिए एक एक करके निकाल लेते हैं। तो इसमें से ज़्यादातर जो है ना इडली मुझे देना है। और मेरे यहाँ दोनों बच्चे ना इस तरह का खाना पसंद करते हैं, और मिस्टर वर्मा को तो ये सब खाना से कोई मतलब नहीं है। बहुत गुस्सा करते हैं जब मैं साउथ इंडियन ये सब तरह का डिश बनाती हूँ, लेकिन बच्चे उस दिन बहुत खुश रहते हैं। यहाँ पर सारा खाना निकल गया है, और मिस्टर वर्मा की भी यहाँ पर थाली लगा देती हूँ। साथ में 4 ही पीस दूसरा बना करके मैं यहाँ पर भेज रही हूँ। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा का देखिए सांभर है, चावल है, और आज बोल रहे थे आलू को सूखा फ्राई कर देना, इडली नहीं खाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अचारी मसाला डाल देते हैं। और यहाँ पे जिनको देना है उनके लिए यहाँ पर पैकिंग हो गई है।